अरे तैयारी इस बार ठीक है 66वां का। 66वां दे रहा है तुम। अरे तो अब ठीक जगह कनेक्शन ठीक से नहीं आ रहा। ये तो पहले वाले स्टूडेंट है ना, टीएस हाँ हाँ चाणक्य। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ जी जी। चाणक्य वाले से। चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए तब अब्दुल्ला का कीजिए। अरे तो ठीक जगह ले जाओ इंटरनेट मोबाइल रे हीरो। सर अभी नहीं आ रहा सर, अभी जा रहा है सर, हाँ जा रहा अभी है। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। साथ सर। स्टार्ट कीजिए शतदा सर। जी जी। हाउ आर यू? सर मैं ठीक हूँ सर, आई एम फाइन। ऑप्शनल इज सेम। यस सर, सोशियोलॉजी ऑप्शनल सर। ओके। एंड what about your this job allotment? BPRO, I think. सर यस सर। Currently BPRO. So अब क्या चाह रहे हैं, अब कहाँ मिलेगा तो रुकेंगे? सर ऐसी सर अपने में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं सर, जैसे बिहार पुलिस सर्विस या फिर बिहार प्रशासनिक सेवा में जाने का अंतिम मकसद है सर। ओके, गुड। अभी एक देखा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू कोविड के लिए। तो इसमें आपको क्या लगता है न्यू चैलेंजेस क्या क्या आएंगे? जो प्रशासनिक पदाधिकारी अभी नए आएंगे, उसको कोरोना को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन करवाना है, बहुत तरह के लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करवाना है, फ्लड है, बहुत चीज़ है। बिहार स्पेशली तो पूरा फंसा हुआ है। तो आपको क्या क्या बदलाव चाहेंगे आप अपने स्तर से? सर कोरोना के बाद से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो गया है सर। जो कोरोना के पहले का एक समय और कोरोना के बाद का समय एक डिवाइडिंग लाइन, कोरोना पैंडेमिक डिवाइडिंग लाइन की तरह आया है सर। इसमें सर फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं प्रशासनिक सेवा में जाता हूं सर, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे अच्छे स्तर से करूंगा सर। बिकॉज जहाँ पे जो भी इस सोशल डिस्टेंसिंग एक टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके इस कोरोना गाइडलाइन को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं सर। जैसे अभी ये बोला है कि इलेक्शन है और गाइडलाइन फॉलो करना है। जो आप जो आवाज़ कट रही है पॉपुलेशन है सर। उसके कारण आपका जो आवाज कट रही है। यस सर। इलेक्शन इलेक्शन में भी गाइडलाइन का इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दिया था, बट चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेज कम है, जो हैंडलिंग पावर है वो कम है, तो वहाँ कहीं ना कहीं फेल हो गए हम लोग। इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? एक लाइव बस बताइए। सर हम लोग फेल नहीं हुए हैं सर, इसमें कमी रह गई है सर, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सर जिसको रुकना नहीं चाहिए सर। क्योंकि इसी के आधार पे हम अपनी जो नए चैलेंजेस है उसको तय करते हैं सर, उसको एड्रेस करते हैं सर। चुनाव डेमोक्रेसी को जीवंत रखने के लिए बहुत ही जरूरी है सर। इसमें जो कोरोना गाइडलाइंस दिए गए थे उसके आधार पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम चुनाव करवा सकते थे, बट हमारे यहाँ लिटरेसी और कुछ अलग तरह की मान्यताएं हैं जिसके कारण लोग अब भी उस कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं किए और कहीं कहीं एक क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाया सर। तो इन चीज़ों के ऊपर प्रशासन का उपयोग करके सारे जो इलेक्शन कैंपेन है उससे रेस्ट्रिक्शंस ला करके उनको रेगुलेट करके सर हम इलेक्शंस को करवा सकते हैं सर। जो इलेक्टोरल प्रोसेस हमारे सिस्टम में चलता आ रहा पिछले 70 सालों से, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है इस कोरोना को ध्यान में रखते हुए। मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ यस पीपुल सर। हो। यस सर। इस सर इसमें सर जैसे बहुत सारे अभी भी पंचायत चुनाव सर अभी हमारे यहाँ होने वाले हैं सर। एक रूरल स्तर पे सर एक चुनावी प्रक्रिया है सर।
तो यहाँ पे वैसे सर हमारे 70 सालों में जो टेक्नोलॉजी जो अब हमारे हर जगह पे पेनिट्रेटेड हो चुका है सर, जो भी रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज हो, सब जगह पे सर, तो इनको यूज़ कर सकते हैं सर। जैसे कि हमारे यूएस में सर एक वोटिंग डेट ऑनलाइन प्रक्रिया होती है सर, उसके थ्रू हम उनके वोट्स काउंट करते हैं, एक सर्टेन एक टाइम फ्रेम दिया जाता है। इस तरह से सर, इस तरह के हम मेजर्स लेकर के चुनाव को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अभी बिहार सरकार ने 33% फीमेल रिजर्वेशन की घोषणा की, उसके तहत बहुत से रिक्रूटमेंट हुए। लगभग सारे ऑफिस में 33% ऐसा कुछ फीमेल आ गई हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सभी का एक ही एज ग्रुप एक ही है, तो माँ बनने का जो एज ग्रुप है वो लगभग फीमेल का लगभग थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करके एक ही रहता है। तो देख रहे हैं कि एक ऑफिस का 30% लोग छुट्टी मांग रही हैं बिकॉज ऑफ मैटरनिटी लीव एंड रिलेटेड टू दैट। तो इससे लग रहा है मेरा मैन पावर एबनॉर्मली हमारा मतलब छुट्टी पर जा रहा है। इसको आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? सर ये सर एक कहावत है सर, इफ वी आर एजुकेटिंग ए गर्ल वी आर एजुकेटिंग ए सोसाइटी। ये सर जो हमारी फीमेल्स हैं सर, हाफ वर्क फोर्स हैं सर, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है सर। और ये फैक्ट है सर कि उनमें कई तरह कुछ नेचुरल चैलेंजेस है, जैसे कि वो माँ बनती हैं तो उनके लिए एक सर्टेन प्रोसेस होता है, उनको एक रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं सर, इनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं सर। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सर एप्पल एक कंपनी है सर, उन्होंने एक रिजर्व करने का सुविधा दिया है सर, कि जो मानते हैं कि जो 13 इयर्स में ही जो लड़कियां होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, उनके एग्स फर्टिलाइज करने के योग हो जाते हैं सर। तो जब भी वो समझती हैं कि ये हमारा एग्स प्रिजर्व करने के लायक हो तो वो सर कर सकते हैं। लाइक 20s का माना जाता है कि एग्स काफ़ी ज़्यादा मतलब फर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो उसको हम एक बैंक में रख सकते हैं और जब वो चाहें तब वो माँ बन सकती हैं सर। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के इस चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है। तो आपको पता है बिहार में कहीं है ऐसा एक बैंक जहां उसको प्रिजर्व किया जा सके? सर अभी नहीं है सर, बट जिस तरह से चैलेंज आ रहा है सर, तो हम आगे सर इसको प्रयास करेंगे सर और इस तरह की चीजों को लाएंगे। और कोई दूसरा रास्ता आपके पास? सर दूसरा रास्ता यह सकता है सर कि उनको वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि अभी चैलेंजेस चल रहा है सर ऑनलाइन, जिस तरह से कोरोना आया है सर, तो घर से ही लोग काम कर रहे हैं, बहुत तरह का वर्क कल्चर चेंज हो गया है सर, तो उनको भी हम सर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे सकते हैं सर। अच्छा, बाढ़ के लिए ओम प्रकाश जी फिर इस बार बाढ़ आ गया, बिहार का बहुत सारा जिला प्रभावित है। परमानेंट सॉल्यूशन इसका हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। यस सर। कुछ नया बिहार के लिए बताइए आप। सर हमारे यहाँ सर ये बिहार एक लगातार समस्या बनी हुई है सर। इसका एक ही मेरे समझ से एक उपाय है सर कि जो हमारे जो नेपाल से रिश्ते हैं सर उसको सुदृढ़ करके नेपाल की तरफ इसके जो, क्योंकि जो एक समय में एक सर्टेन पीरियड में बहुत सारी बारिश हो जाती है सर मानसून के कारण, और वही फ्लडिंग का कारण बनती है सर। तो इसको हम वहीं पे चेक डैम बना करके उसको स्टोर करें सर और उसको रेगुलेट करें, इंटरलिंकिंग रिवर इंटरलिंकिंग करें सर। जितनी भी नदियां हैं सर उनके जो तलहटी में सर गाद बन गए हैं सर, उनको हम एक भी व्यवहारिक निदान नहीं है, एक भी व्यवहारिक निदान नहीं है। अगर आप नेपाल की सरकार से आप समझौता कर लेते हैं, ठीक है, आपका उनकी पानी के फ्लो के कारण इधर होता है, ठीक है ना, तो पानी के फ्लो को छोड़ेंगे नहीं तो उसका तराई का क्षेत्र डूब जाएगा। नहीं तो सर, डैम हम बनाएंगे सर। नहीं तो डैम में तो पानी स्टोर करेंगे, एक तो जो एरिया जो है वो बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, पानी को कहीं तो रिलीज करेंगे ना। और चेक डैम से द प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग इज, जो सिल्टिंग का जो प्रॉब्लम है ड्यू टू चेक डैम।
वो तो और समस्या बढ़ाएगा। चलिए कोई बात नहीं। आपका अब पंचायती राज बीपीआरओ में आपका चयन हुआ है। यस सर। अच्छा बताइए, पंचायती राज मंत्रालय केंद्र सरकार में कब इंट्रोड्यूस की गई? यस सर। बताइए सर क्वेश्चन दोहराएंगे सर? पंचायती राज मंत्रालय केंद्र सरकार में कब इंट्रोड्यूस किया गया? सर ईयर अभी 73rd अमेंडमेंट एक्ट से सर लाया गया था सर। नहीं, वो बाद में आया है। मुझे ये बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था वो राज्य का विषय है ना? यस सर, स्टेट लिस्ट में। फिर केंद्र में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। तो आपको नहीं लगता है कि पंचायती राज मंत्रालय केंद्र बना करके राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, खास के संवैधानिक मामलों में? नहीं सर, इसको सर हम इस तरीके से देख सकते हैं सर कि जो स्टेट है सर, यहाँ पे हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक प्रक्रिया है सर। स्टेट को एक अलग से हमारा फाइनेंस कमीशन है सर, उसको फंडिंग करती है सर। तो केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका हम सहारा लेकर के पंचायती राज को और सुदृढ़ बना सकते हैं सर। अच्छा, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है। अभी जो कोरोना संकट आया है, तो ऐसा जैसे अभी थर्ड वेरिएंट की चर्चा हो रही है कि उसने भारत में प्रवेश कर लिया, इसके बावजूद लोगों में वो डर की भावना खत्म हो जाती है। और जब बहुत सारे लोग मरने लगते हैं, बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, तो डर की भावना बढ़ जाती है। तो ये साइकोलॉजिकली क्या आपको लगता है, समाज में ऐसा क्या है कि लोग प्रिकॉशन ना लेकर के, जब बहुत सारे लोग मरने लगते हैं उसके बाद प्रिकॉशन लेते हैं? जैसे अभी पूरा खुला हुआ है, जैसा कि आपने भी देखा होगा। क्या ऐसा सामाजिक व्यवस्था में इस तरह की चीज है? सर हमारे यहाँ जो वैल्यू है, कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं सर। यदि जो लॉ बनाने से सर, उसको हम रेगुलेट करने से उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं सर। ह्यूमन बिहेवियर्स जो होता है सर, रोल्स एंड इंटरेक्शंस होते हैं सर, वो अपने आप में ही चेंजेस लाने से ही बदलाव लाया जा सकता है सर। और ये इस तरह की प्रक्रिया है कि बहुत सारे जगहों पे सर एक सर्वाइवल के लिए चैलेंज था सर, जिसके कारण जैसे जो लोग जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग हैं सर, उनकी जीविका मूलतः बाजार सिस्टम पे ही आधारित है सर। तो इस आधार पे सर नहीं हो पा रहा। तो इस अच्छा, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस है, और केरला का जो मॉडल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, कोरोना के काल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, ठीक है? तो बिहार को केरला मॉडल से कोरोना से निपटने या उसको से जुड़ी हुई चीजों से क्या क्या बिहार को सीख लेना चाहिए? सर केरला में सर पहली बार जो कोरोना का आया सर, तो उन्होंने कंटेनमेंट जोन बनाया सर। उसने सर पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेजर तय किए सर कि जितने भी जो स्कूलों में थे सर, राशन वगैरह डोर टू डोर उन्होंने पहुंचाने का काम किया था सर। सबको आइसोलेट करके उनकी जो टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई सर, उसकी ज़्यादा मात्रा में टेस्ट किए, उनको आइसोलेट किए, उनको मेडिसिन दिए सर। तो इस तरह की चीज़ हम अपने बिहार में भी ला सकते हैं सर, स्टेट लेवल पे सर। जैसे बिहार ने बहुत अच्छे प्रयास किए थे, हमारे प्रवासी मजदूर आए थे, उनकी जहाँ से वो आ रहे थे उनके लिए स्पेशल उनकी स्क्रीनिंग होती थी, उनके टेस्ट होते थे, उनको आइसोलेट किया जाता था, उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाती थी। और उसके बाद से फिर सर उनके लिए जीविकोपार्जन के लिए भी यहाँ पे बहुत तरह की योजनाएं शुरू की गई सर। जल जीवन हरियाली मनरेगा में उनको अलग से काम दिया गया सर। ऐसा माना जाता है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी, आज के वैज्ञानिक समाजवाद, वह वैश्विक स्तर पर लगभग फेल हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत में उबाल आता रहता है। क्या आपको लगता है भारत और बिहार में कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, स्पेशली वैज्ञानिक समाजवाद, उसकी प्रासंगिकता है? यस सर, कोई भी आइडियोलॉजी सर एक साइक्लिक फॉर्म में होती है सर। जो ह्यूमन इवोल्यूशन का थ्योरी है सर, उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बताया सर कि
एक सोसाइटी प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्टार्ट होकर के एक कम्युनिज्म तक जाती है। इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं सर, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद मास्टर स्लेव सोसाइटी, उसके बाद फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देन कम्युनिज्म सर। तो सर अभी जो प्रासंगिकताएं सर बन रही है, अभी हम कैपिटलिस्ट स्टेट में मान सकते हैं सर, कि जहाँ पे पूंजीवाद का प्रश्रय ज़्यादा दिया जा रहा है, सोशलिज्म जो वेलफेयरिज्म जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो डाइल्यूट हो रहा है सर। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं सर कि कोई भी समाज पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है सर। जैसे कि अमेरिका का समाज भी, वहाँ भी हमने देखा है सर कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का एक मिक्स्ड फॉर्म वहाँ पे है सर। उसी तरह से बिहार में भी सर हमारे यहाँ बेसिकली जो लैंड का कॉन्फ्लिक्ट है सर, तो उसमें हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के जो थ्योरीज हैं सर, उनके जो सिद्धांत है वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि एक क्लास यहाँ पे लॉन्ड आइलैंड कम्युनिटी है और एक कम्युनिटी जिनके पास लैंड है ही नहीं। तो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट के रूप में तो हम देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी दिया गया है वो यहाँ पे सर वैलिड है। इसमें लैंड रिफॉर्म लाने के लिए सर अभी हमारे बिहार सरकार भी उसको डिजिटलाइज, बिहार में क्लास कॉन्फ्लिक्ट रह कहाँ गया है? नक्सलवाद पूरी तरीके से उन्मूलन हो गया, क्लास स्ट्रगल नाम की चीज तो है ही नहीं सर। कम हो गई है सर, लेकिन अभी भी कहीं कहीं, जैसे अभी 6 जिलों को सर दिखाया गया है कि हमारे जो हैं वो रेड कॉरिडोर से अलग हो गए हैं सर, बट हमारे कुछ जिले जैसे गया है सर, सरघाटी है सर, बॉर्डर एरिया, जमुई है, मुंगेर है सर, वो अभी भी नक्सलिज्म के दौर से। एमएन श्रीनिवासन और धुरिये के जो कास्ट सिस्टम से जुड़ी हुई जो थ्योरी है, उनमें से कौन बिहार में पूरी तरीके से एप्रोप्रिएट हो रहा, बिहार में लागू हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? धुरिये की थ्योरी कास्ट सिस्टम से वो या एमएन श्रीनिवासन की? सर एमएन श्रीनिवास की डोमिनेंट कास्ट व्यू है सर, तो वो यहाँ पे सर ज़्यादा विजिबल रूप से हम देख सकते हैं सर, बहुत क्लियर फॉर्म में सर देख सकते हैं। उन्होंने बताया अभी कौन एक मिनट, अभी कौन डोमिनेंट क्लास लग रहा है आपको? सर अभी डोमिनेंट कास्ट सर कई जगहों पे सर देखा जाता है सर। पॉलिटिकली हम देखें सर तो बहुत सारे सर्टेन कास्ट हैं जो कि पब्लिक स्फेयर में सर उनकी विजिबिलिटी बन रही है सर। उसके पहले जो बिहार में सर जो एक पहले एक हमारे अलग नेता होते थे सर, लालू प्रसाद यादव, उनकी कहा जाता है तो कास्ट जो एक आइडेंटिटी है सर वो यहाँ पे ऑलवेज रहा है सर। तो एमएन श्रीनिवासन की डोमिनेंट कास्ट थ्योरी यहाँ पे अवेलेबल, मतलब हर समय से रही है? नो सर, हर समय से नहीं रही है सर, अभी ये चीजें चेंज हो रही है सर। उन्होंने 2 चीजें बताई है सर। पहले सर कि एक रिसोर्सेज के आधार पे एक डोमिनेंट कास्ट बनता है सर, और दूसरी चीजें सर पॉपुलेशन के आधार पे सर। तो पहले सर जो हमारे यहाँ लैंड ऑनिंग कम्युनिटी जो होती थी उनके आधार पे जो लोग यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट थे, बट अभी सर पॉपुलेशन, पार्टिसिपेशन, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे डोमिनेंट कास्ट का एक क्लियर विजिबिलिटी बनती है सर। और धुरिये की? भूरे साहब ने सर, उन्होंने बताया है सर कि उनका इंडोलॉजिकल व्यू है सर। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर कास्ट सिस्टम को देखने का काम किया सर। उन्होंने हायरार्की के आधार पर देखा है, तो उनकी भी जो थ्योरीज है सर वो बिहार में सर वैलिड है सर। वैलिड है? यस सर। अंतिम प्रश्न है आपसे ओम प्रकाश जी, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। यस सर। सहकारिता होता क्या है सर? ये सहकारिता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पे एक कॉन्सेप्ट है सर। इसमें हम सर जो रूरल स्तर पे डेवलपमेंट करने के लिए सर उनको फाइनेंसेस अवेलेबल कराने के लिए सर हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं सर, जिनसे कि हम वहाँ पे जो एक छोटे मोटे समूह के स्तर पर, जैसे हमारे यहाँ जीविका है सर, उस तरह से एक डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकते हैं सर। तो इंडिया के किस किस स्टेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोऑपरेटिव? सर इसके पहले सर गुजरात में सर इसका एक बहुत ही अच्छा अमूल का मॉडल जो है। यस सर। अमूल का जो मॉडल है गुजरात में, गुजरात के अलावा और किस किस स्टेट में अच्छा परफॉर्म किया है? सर अभी मैं सर कैन नॉट रिकॉल। बिहार में कोई मॉडल है सहकारिता से जुड़ा हुआ? यस सर, सुधा है सर, राज डेयरी है सर। यस सर। अच्छा, इंडिया में किस किस सेक्टर में ये काम हो रहा है कोऑपरेटिव फील्ड में? सर
कोऑपरेटिव फील्ड में सर अभी सर हमारे यहाँ सर पोल्ट्री फार्मिंग है सर, और इसके और अलावा बताइए। सर राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल सर। मैंने पूरे शुगर इंडिया के पूरे शुगर केन प्रोडक्शन का 35% जो कोऑपरेटिव मिल है वहां से ही प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा जो सहकारिता है कोऑपरेटिव जो है वो शुगर केन है, हैंडीक्राफ्ट है। जैसे वेस्ट जो महाराष्ट्र जो है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम पर ही है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इसका बहुत मैं बोलने वाला था सर महाराष्ट्र, लेकिन मुझे मैं श्योर नहीं था महाराष्ट्र। अच्छा ठीक है, कोई चलो मैं खत्म करते हैं आज। 66 का मेंस भी दे रहे हो? यस सर, और 65 का इंटरव्यू है सर। हाँ, और 65 का इंटरव्यू 7th को ही है सर। वो तो ठीक, कोई बात नहीं, उसका टेंशन नहीं ले। 66 में ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। यस सर, आज सर एक बहुत अच्छा डिसीजन आया सर बीपीआरओ पोस्ट के लिए सर। जो वीडियो को जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का प्रभार होता था वो अब बीपीआरओ को मिलने जा रहा है, और इसका नाम ही चेंज हो गया है सर, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायती राज। तो एक बहुत अच्छा ये पोस्ट पता है, और गाड़ी उड़ी भी मिलेगा। यस सर, तो अभी आई थिंक कि सर अगले 2-3 सालों में इस जॉब का प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है सर। तो मुझे लग रहा है हाँ, मुझे पता है, गाड़ी उड़ी भी मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी 65 में अगर तो नहीं है वो एसडीएम वाला है 65 में, है सर 65 में तो है सर, डीएसपी है और एसडीएम भी है सर, दोनों है। हाँ, तो 65 में ठीक से तैयारी करना है, ठीक है। कि थोड़ा रह गया सर 64 में मेरा इंटरव्यू में 85 है सर, ऑप्शनल भी 175 है सर। मुझे जीएस में मतलब पता नहीं क्या था, फर्स्ट टाइम मैं दे रहा था और मुझे थोड़ा सा कहाँ लग गया मुझे पता ही नहीं चल रहा है सर। उसमें एक पेपर ही मुझे एक हम लोगों को भी बहुत आश्चर्य लगा। हम तो सोच रहे थे तुम्हारा उसका नाम है ओमपति, क्या इसका जो अपने लड़की, क्या नाम है इसका, प्रिया सत्संगी, अरे सब का रैंक आएगा। नहीं, जया तो खैर डीएसपी बन गई है, और ये प्रिया सत्संगी जो दरोगा की है, हम लोग तुम लोग रैंक लाओगे। चलो इस बार रैंक लाना। यस सर, स्टैट बनाना सही सही। हाँ सर, स्टैट, यस स्टैट, हाँ सर इस बार दोनों स्टैट किया हुआ है सर। इस बार बिना स्टैट का सर मुझे 130 है सर, स्टैट बनता तो 180 हो जाता सर। दोनों का दोनों स्टैट छूटा हुआ था, दोनों स्टेट में से एक बनता तो मेरा 180 होता और मैं ऊपर में चला जाता। चलो कोई बात नहीं है, मतलब पहली पैसा है कि 85 नंबर इंटरव्यू में